ठीक है, अभी हमारा 6 क्वेश्चन है। तो 1/3 की और -1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 1/4 की और -1 है और होल पावर -1 है ना, ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पता ना यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा कि कभी a की पावर m हो तो उसको नेगेटिव की हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए a की पावर ए की पावर प्लस में चली जाएगी जब इसको क्या करोगे 1/में लिखोगे। ठीक है, ठीक है, ये रेडी है। तो अभी 1/3 को क्या करेंगे भाई, 1 को नीचे लिखेंगे, 3 को ऊपर लिखेंगे और ये -1 माइनस की पावर किस में चली जाएगी, पॉजिटिव में चली जाएगी, है ना। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 3/1 की पावर कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। बस 3 को ऊपर लेके जाना और 1 को नीचे लाना है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। माइनस ये 1/4 है ना, तो 4/1 लिखोगे और पावर किस में चली जाएगी, बोलो प्लस में चली जाएगी। और ये -1 ही है। ठीक है बात का, ओके। अब मुझे बस ये बताओ 3 की और 1 कितनी होती है, 3 -4 की पावर 1 कितनी होती है, 4 और ऊपर पावर कितनी है, -1 है। अब 3 में से 4 के तो कितने बचेंगे, -1 और -1 की पावर कितनी है, -1 है। अब मुझे ये बताओ किसी की पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 1/-1 है ना। मतलब कि ये जो -1 है, ये वाला जो -1 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/में में लिखना पड़ेगा। तो 1/में में क्या हो जाएगा, -1 की बार +1 हो जाएगी, है ना। पहले नेगेटिव में थी ना, अब किस में हो गई, पॉजिटिव में हो गई। ठीक है, अब 1/-1 की पावर -1 ही है तो 1 ही रहेगा। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप -1 लिख सकते हो। ठीक है, 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होता है, 1 ही आता है, तो नेगेटिव का नेगेटिव आ जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर यहीं तक ही है। ठीक है, ओके। अभी करेंगे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 5/8 की पावर -7 है, मल्टीप्लाई 8/5 की और कितनी है, -4 है ना। पता ना, अभी माइनस है। देखो 10 बार बता चुका हूँ आपको कि अगर कभी पावर नेगेटिव की होगी तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिखो। यार 10 बार बता चुका हूँ आपको। ठीक है, न्यूमिनेटर को क्या करेंगे, नीचे लाएंगे और डिनोमिनेटर को कहाँ जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है बात का, तो ठीक है, 5/8 की पावर -7 है, तो कैसे लिखोगे, ठीक है, 5/8 की पावर कितनी है, -7 है, हाँ -7 आ गई, एक सेकेंड, -7 होगी और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई 8/5 की और कितनी, -4 है। ठीक है, मल्टीप्लाई 8/5 की पावर कितनी है, -4 है ना। इसको सॉल्व करेंगे अभी, ध्यान से देखो। अब ये 5 की और 8 है ना, इसकी पावर नेगेटिव में, तो हमें पॉजिटिव की पावर बनानी है। तो भाई पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 को ऊपर और 5 को नीचे। तो क्या बन जाएगा, 8/5 की पावर कितनी हो जाएगी, बोलो, -7 ही रहेगी। अब क्या हो जाएगी, +7 हो जाएगी, इसी के लिए तो कर रहा हमने, तो +7 हो जाएगी। मल्टीप्लाई 8/5 की पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी -4 हो जाएगी, है ना बात का। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो 8 की पावर भी 7 है ना। एक सेकेंड, अब ये देखो ना, अब ये भी नेगेटिव का था ना, तो इसको नेगेटिव को भी पॉजिटिव करना है हमने। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए अब 8 बाय कैसे लिखोगे, 5 जाएगा ऊपर और 8 आएगा नीचे, एक ही स्टेप में कर लेते हैं दोनों को। ठीक है ना, और ये पावर जो नेगेटिव की थी वो किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी पॉजिटिव की। ठीक है बात का, है ना। देखो ना, जैसे अभी हमने इसको किया, 8 को ऊपर लेके आए, 5 को नीचे लेके आए, तो पावर नेगेटिव की किस में होगी, प्लस में, पॉजिटिव की होगी। और वैसे ही ये भी नेगेटिव की थी, तो एक ही स्टेप में कर लिया हमने, 5 को ऊपर लेके गए, 8 को नीचे लाया, है ना। 5 ऊपर आ गया, 8 नीचे आ गया, और पावर किस में चलेगी, +4 में चलेगी। अभी खुद देखो, 8 की पावर भी 7 है और 5 की पावर भी 7 है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a/b की पावर अगर क्या हो, m हो, मतलब क्या होता है कि a की पावर भी m होती है और b की पावर भी क्या होती है, m होती है। एक आइडेंटिटी ये वाला लग गई। तो बताओ 8 की पावर कितनी आएगी, बोलो 7, और 5 की पावर कितनी आएगी, 7, मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 की पावर कितनी आएगी, 4, और 8 की पावर भी कितनी आएगी, बोलो 4 ही आएगी। ठीक है, अभी ये 7 है ना, 8 की पावर 7 और 8 की पावर 4, 4 में से 7 के कितने बचेंगे, यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी 7 और 4 कितने बचेंगे, 3। मतलब कि 8 की पावर यहाँ पे नहीं बचेंगे, अभी यहाँ पे नहीं बचेंगे, यहाँ बचेंगे ना भाई, 4 और 7 कट गए, तो 4 और कितने बच गए, यहाँ पे 3 बच गए ना। तो 8 की पावर बच चुकी है 3,
और 5 की पावर बच चुकी है 3। ठीक है बात का, दोनों की पावर 3 बची है। अब दोनों की पावर 3 है, मतलब दोनों की पावर एम एम है, तो उसको होल पावर लिख सकते हैं। मतलब कैसे लिखेंगे इसको कि 8/5 की होल पावर कितनी लिख सकते हैं, कितनी लिख सकते हैं भाई, पूरी पूरी 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ तक इसका आंसर रख सकते हो। ठीक है, जहाँ तो देखो पूरा सॉल्व करना है, इन्होंने बोला है इवैल्यूएट करने के लिए, तो मुझे बताओ 8 की पावर 3 टाइम करनी है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो इसको रहने दो, ये लिखो 8 की पावर 3 टाइम्स, मतलब कैसे लिखोगे 8 मल्टीप्लाई 8 और डिवाइड 5 की पावर 3 है, तो कैसे लिखोगे 5 × 5 है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 8 64, ये हो जाएगा 512, कितने हो जाएंगे 512, और ये हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125, और ये इसका राइट आंसर है। ठीक है बात, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक समझ आ गया बात का। ओके, तो ये कट गया यहाँ से, ये 4 और 7 3 बज गए, ये 4 और 7 3 बज गए, तो इसलिए 8 की पावर भी 3 और 5 की पावर भी 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स किया, तो आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, चलिए जी, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में क्या बोलता है, सिंप्लीफाई, आपको बस सिंप्लीफाई करना है आंसर। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा आपको बस लिख देना है। ठीक है, ठीक है जी, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या आंसर है इसका, 25 मल्टीप्लाई टी की बार -4 है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा अभी आपका 7। क्वेश्चन नंबर आ गया 7। फर्स्ट पॉइंट, 25 इंटू टी की पावर, 25 इंटू टी की पावर -4 और डिवाइड में 5 की पावर -3 इंटू 10 और टी की पावर -8 है ना। 5 की पावर -3 इंटू 10 और टी की पावर कितनी है, टी की पावर -8 है ना, टी की कितनी है -8 है ना बात का, है ना यहाँ तक। ठीक है, पहले अब इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन यही है, बस इसका आपको आंसर लिखना है, किस तरह से लिखोगे अभी समझना अच्छे से। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताओ, ये 25 है, 25 को कैसे लिख सकते हो भाई। 25 का मीनिंग क्या होता है, 25 का मीनिंग क्या होता है भाई, 25 किसके इक्वल होता है, 5 × 5 होता है कि नहीं होता है ना। 5 × 5 क्या होता है, 25 होता है। और इसको कैसे लिख सकते हो, 5 की पावर 2 है ना। 25 को कैसे लिख सकते हो, 25 को पूरा कैसे लिख सकते हो, 5 की पावर 2 लिख सकते हो, है ना। क्योंकि 5 की पावर 2 कितनी होती है, 5 × 5, और वो क्या होता है 25 होता है। तो बस 25 की जगह क्या लिखोगे, बोलो 5 की पावर 2 लिखोगे, मल्टीप्लाई ये टी की पावर -4 है ना, और ये टी की पावर -8 थी। इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो टी की पावर +8 नहीं हो जाएगी भाई। बात समझे कि नहीं समझे ना, ये -8 थी, ये तो अपान में थी ना, ये तो डिवाइड में थी कि नहीं थी। लेकिन जब ये टर्म ऊपर जाती है तो आ गया, समझ आ गया होगा ना, नीचे वाली को नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव की, और वैसे ही नीचे ऊपर वाली को नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव की, और नीचे वाली को ऊपर लेके जाओगे तो वो भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव की हो जाएगी। ठीक है बात, तो वैसे ही -8 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, +8, क्या हो जाएगा +8। ठीक है, अभी डिवाइड है, ओके, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक सेकंड इसको मैं कॉपी कर लूँ जरा। ठीक है, ओके जी, अब बताओ 5 की कितनी है -3 है, मल्टीप्लाई बाई 10 को कैसे लिख सकते हो बच्चे, 10 को कैसे लिख सकते हो, 10 को ऐसे लिख सकते हो ना, 2 × 5 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, 2 5 क्या होता है 10 होता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 × 5 लिख सकते हो। और अब तो नीचे कुछ बचा नहीं, क्योंकि टी के -8 तो वो तो ऊपर चली गई हुई है, तो +8 हो गई है, तो इसलिए अब क्या लिखोगे 2 × 5 लिखोगे। ठीक है, अब जे 5 की और 2 थी और जे 5 की और 1 ही थी, है ना, एक ही 5 था ना, तो ऊपर कितने 5 बचे, एक ही बचा। ऊपर कितने 5 बचे भाई, ऊपर 5 बचे, एक ही बचा है बच्चे। ठीक है बात का, ऊपर 5 सिर्फ एक ही बचा है, तो मल्टीप्लाई। अब देखो ये t की बार -4 है और t की बार +8 है, याद आ गया होगा फॉर्मूला, आइडेंटिटी फॉर्मूला याद आ गया आपको, कि जब बेसिस सेम हो, जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है, बोलो क्या होती है पावर, ऐड, क्या होती है ऐड। तो m प्लस क्या हो जाएगा n नहीं हो जाएगा। ये देखो ना, ये t और t बेसिस सेम है,
तो पावर क्या होंगी, बोलो। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस। हाँ प्लस, और डिवाइड में पावर क्या होती थी, माइनस। माइनस। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो -4 + 8, -4 + 8 है ना, -4 + 8। ठीक है, उसके बाद ये 5 की पावर -3 ही है, मल्टीप्लाई 2 ही है, और नीचे तो 5 वो कट गया हुआ। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे लिख सकते हो, देखो -3 है ना, अब 5 की पावर -3 है, जब जी ऊपर टर्म जाएगी तो मुझे बताओ किसकी हो जाएगी, पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी या माइनस ही रहेगी, हाँ प्लस की हो जाएगी। तो 5 की पावर जो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और ऊपर तो एक 5 था ही था, और मल्टीप्लाई टी की ओर कितनी बचेगी भाई, -4 में से +8 गया तो +4 ही बचेंगे, है ना। ओके, +4 ही बच गए यहाँ तक। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, नीचे तो सिर्फ 2 बच गया है, नीचे क्या बच गया, 2 बच, क्योंकि ये टर्म तो ऊपर चले गई है। अब 3 और इसकी पावर 1 है। अब बताओ बेसिस सेम है तो पावर क्या होती है, अभी लिखा फॉर्मूला क्या होती है, ऐड या माइनस, ऐड है ना। तो भाई जब 5 की और 3 है और 5 की और 1 है तो 5 की और कितनी हो जाएगी, बोलो 4 नहीं हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और नीचे क्या है, 2 है, और टी की और कितनी है, टी की और 4 ही है। बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से समझो, देखो मैं पूरा डिटेल में बताया, बिल्कुल धीरे धीरे करके बताया, हर चीज़ बता रहा हूँ यहाँ से मैं। उसके बाद अगर आपको पता नहीं चल रहा तो मैं जो वो वर्ड बोल रहा हूँ आप इसको बार बार रिपीट करके पीछे देख के समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको कहाँ से ऊपर लेके जाना है, कहाँ से नीचे लाना है, अच्छे से समझो। ठीक है, अब 5 की पावर 4 है, तो 5 की पावर 4 कैसे लिख सकते हो, 5 × 5 × 5 × 5 ऐसे लिख सकते हो, ले सकते हो ना। 5 × 25, 5 × 25, 25 25 625, मतलब कि मल्टीप्लाई कितना आएगा 625, और डिवाइड में क्या आएगा 2, और टी की पावर कितनी आ जाएगी 4, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे 5 की 4 मैंने मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है बात का, तो आपका आंसर यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अभी देखिए, अभी मैं इसको फिर से रिपीट बताता हूँ क्या किया मैंने, जल्दी जल्दी बताऊंगा। 25 को क्या लिखा हमने, 5 की ओवर 2, और टी की -4 थी, -4 लिख दिया। अब ये टी 8 कैसे आई, क्योंकि ये -8 थी, ऊपर जाएगी भाई, ये टर्म ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो इसलिए टी की +8 होगी, और डिवाइड में नीचे क्या था, 5 की -3 था, 5 की -3 लिख दिया। अब इस 10 को कैसे लिख सकते थे, 10 को कैसे लिख सकते थे यहाँ पे भाई, ये जो 10 था, ये जो 10 था यहाँ पे, इस 10 को कैसे लिख सकते थे, 10 को कैसे लिख सकते थे, यहाँ लिखा ना 2 × 5, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 × 5। तो यहाँ से एक 5 और यहाँ से एक 5 कैंसिल हो गया, पीछे बच गया एक 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेसिस सेम तो पावर्स क्या होंगी, ऐड, तो मैंने यहाँ पे पावर क्या कर दी, ऐड कर दी, तो -4 + 8 कर दिया। उसके बाद नीचे 5 -3 थी, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी भाई, 5 ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, +3 हो जाएगी, -3 से +3 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में 5 तो था ही था, और टी की पावर कितनी बचेगी, 8 में से 4 गए तो 4, और डिवाइड में नीचे क्या बचेगा, अब ये टर्म, ये वाला टर्म तो ऊपर चली गई है, तो नीचे तो 2 ही बचेगा, तो 2 नीचे रह जाएगा। ठीक है बात का, अब 3 और 1 कितने हो गए, 4, क्योंकि बेसिस सेम पावर्स क्या होती हैं, ऐड, ये लिखा, ये यहाँ पे आइडेंटिटी आपके लिए बना के रखता हूँ। ठीक है, ये आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, बेसिस सेम पावर्स क्या होती हैं, ऐड, तो ऐड हो गई। अब जैसे ऐड हो गई तो 5 की 4 हो गई, और 5 की 4 कितनी होती है, ये लिखा आपके लिए 5 × 5 × 5 है ना, 4 बार लिखना है इसको, तो कितना आ जाएगा 625, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, और टी की पावर कितनी आ जाएगी 4 ही आएगी। यहाँ तक ही आंसर निकल, अब इसको डिवाइड मत करना, ठीक है, यहाँ तक ही आंसर रखो, इसको फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ओके, अभी करेंगे अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा सेकंड पॉइंट। ठीक है, क्या है, 3 की पावर -5 है, 10 की पावर -5 है ना। सेकंड पॉइंट, 3 की पावर -5 है इंटू 10 की पावर -5 है, और मल्टीप्लाई 125 है, 125 है ना, ओके, और डिवाइड 5 की पावर -7 है, 6 की पावर -5 है ना, 5 की पावर -7 है और 6 की पावर -5 है। ठीक है, 6 की पावर -5 है। अब ठीक है बात का, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं अच्छे से देखते रहना। ठीक है, समझ आएगा आपको कि क्या करना है। अब देखो, अब जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमें ये पता चल रहा है कि ये तो माइनस की टर्म है, इसको जब नीचे लाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, किसकी हो जाएगी,
प्लस की, और जे भी माइनस की टर्म ही है, इसको नीचे लाएंगे तो ये भी किसकी हो जाएगी, प्लस की। मत समझ आ रहा होगा आपको कि क्या करना है ना क्या नहीं करना, बट रुको अभी एक सेकेंड, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे आप। अब आप पहले क्या करो, पहले ये जो माइनस साइड दिख रहा है ना, है ना, और 125 देखो, टू, हाँ 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 हाँ, ठीक है। एक काम करो, नेगेटिव वाली टर्म नीचे लेके और वो पॉजिटिव की कर लो, और जो नीचे वाली टर्म है उसको ऊपर लेके जाओ तो वो पॉजिटिव की हो जाएगी। तो मतलब क्या होगा कि ये 5 की ओर ऊपर जाएगी, है ना, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर 3 नहीं आएगा, ऊपर आएगा 5 की पावर आएगी प्लस 7 आएगी, 5 की ओर कितनी आ जाएगी, +7 मल्टीप्लाई, देखो अच्छे से लिखता हूँ मैं, ठीक है, 5 की पावर हो जाएगी +7 मल्टीप्लाई 6 की ओर कितनी हो जाएगी बोलो, +5, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म किस में थी, माइनस में थी ना, तो ये नीचे आ जाएगी, इसकी बन जाएगी बोलो, प्लस की, और ये वाली टर्म किसकी बन जाएगी, बोलो बोलो, प्लस की, और मल्टीप्लाई आगे क्या है 125। अब 125 नहीं लिख सकते इसको यार, 125 को ऐसे लिख सकते हो, एक सेकंड होना जरा, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, हाँ, 10 की कितनी हो जाएगी, +5 हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 125 ऐसा नहीं लिख सकते हो, 125 मतलब क्या है, यही तो मतलब है 5 × 5 × 5 मतलब कि 5 को 3 टाइम्स, तभी तो 125 बनता है। तो 5 की और कितनी आ जाएगी 3, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख लो, 5 की पावर 3 लिख लो, मतलब कि 125 को क्या लिख लोगे, 5 की पावर 3 लिख लोगे, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब 5 की पावर 7 थी और 5 की पावर 3 थी, भाई बेसिस सेम, पावर्स क्या होती हैं, पावर्स क्या थी, हाँ प्लस ऐड होती है। तो यहाँ पे वही बात आ गई कि अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, बेसिस से क्या हो, सेम हो, तो मल्टीप्लाई में हो तो क्या क्या हो जाता है, इधर n आएगा, ठीक है, बेसिस यहाँ पे सेम रहेंगे और यहाँ पे n हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, मतलब कि m+n हो जाएगा, है ना। तो कर लो 5, और यहाँ पे 5 सेम था, तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 की कितनी हो जाएगी, 7 + 3 मल्टीप्लाई, अब 6 दिख रहा है ये। अब बताओ 6 को कैसे लिख सकते हो, क्या 6 को बच्चे ऐसे नहीं लिख सकते हो, 2 × 3 लिख सकते हो, हाँ, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, 2 × 3 6 होगा। अब 6 की पावर कितनी थी, 5, तो इसलिए 6 की पावर कितनी आ जाएगी बोलो, 5 आ जाएगी, ठीक है, बात का है ना, ओके। फिर क्या करोगे, देखो, अब नीचे क्या है, 3 की पावर 5 है, तो कैसे लिखोगे, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई, अब 10 को कैसे लिख सकते हो, बताते हो 10 को कैसे लिख सकते हो बोलो, 2 × 5 कैसे लिख सकते हो, 2 × 5 लिख सकते हो, नहीं, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, 10 को कैसे लिखोगे बोलो, 2 × 5, और ब्रैकेट पावर कितनी है इसकी, 5, तो पावर क्या आ जाएगी, 5 ही आ जाएगी। अब एक आइडेंटिटी और, अगर कभी भी ये दो टर्म है ना, इसकी पावर 5 ही है, तो भाई 2 की पावर ही 5 होगी और 3 की पावर भी 5 ही होगी, मतलब ये वाली आइडेंटिटी है। कभी ए बी टर्म दी हुई है, उसकी पावर कोई m है, मतलब क्या है कि a की पावर भी m होगी और b की पावर भी क्या होगी, m ही होगी, ठीक है। तो करें सॉल्व, अब बताओ 5 तो 5 रहेगा, अब 7 और 3 कितने हो गए बोलो, 10 मल्टीप्लाई, बोलो 2 की पावर ही 5 होगी, बोलो ना, 2 की पावर ही 5 होगी, और 3 की पावर कितनी होगी बोलो, 5 होगी, है ना, हाँ, 3 की पावर कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब नीचे क्या है बोलो, 3 की पावर ही 5 है, मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर ही 5 होगी, होगी कि नहीं होगी, है ना, 2 की पावर ही 5 होगी, और 5 की पावर भी कितनी होगी बोलो, 5 ही होगी, यही वाली आइडेंटिटी लग रही है ना, सेम, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे भी लग रही है, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे भी लग रही है, सेम जगह पे लग रही है कि नहीं लग रही है ना। अब 5 की पावर 10 है, ध्यान से देखना, ये 10 और ये 5, बताओ पीछे कितने बच जाएंगे, हाँ भाई 5 ही तो बचेंगे ना, भाई 5 थे ना, ये 5 और 10 थे, तो 5 कैंसिल हो गए, 5 कट गए, तो पीछे क्या बच गए, 5 बच गए, तो 5 की पावर कितनी बच गई बोलो, 5 बच गई, ये 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 5 कैंसिल, ये 3 की पावर 5 और ये 3 की पावर 5 कैंसिल, तो बस यही बच जाएगा, 5 की पावर 5 बच जाएगी, है ना बात का। अब जब 5 की पावर 5 बच जाएगी तो इसको आप यहाँ तक भी आंसर को रख सकते हैं, यहाँ तो मल्टीप्लाई करना तो आपकी मर्जी है, मल्टीप्लाई कर सकते, बस अब आप यहाँ तक ही आंसर रख दो तब भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बात का। चलिए जी, ये आपका आंसर रहा। क्या हमने क्या किया, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या किया हमने, देखो, ये जो नेगेटिव वाली टर्म थी
-5 है ना, दोनों -5 था, इसको मैंने +5 बनाया, क्या किया इन दोनों को नीचे लाया। मतलब कि यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ वाली, क्या होती थी वो वाली कि कभी नेगेटिव हो तो उसको क्या करते हैं नीचे लाने पे क्या हो जाती है प्लस की हो जाती है ना। तो इसलिए ये -5 को नीचे लाया तो देखो प्लस की होगी, देख रहे हैं ना। और जब -5 था नीचे लाया तो किसकी होगी प्लस की होगी। अब ये नेगेटिव की तो ऊपर जाने पे प्लस की हो जाएगी यार, पीछे तो कितनी बार कर चुके हैं वाली बात है ना। अब -7 ऊपर गया तो किसकी हो जाएगी +7 हो जाएगा। और 6/5 -3 ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी +5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ये 125 था तो 125 को कैसे लिख सकते हो, ये लिखा हुआ है 5/3, तो मैंने लिख दिया 5/3 है ना। अब बेसिस सेम तो पावर साइड होती है, तो भाई 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, 10 लिखा है यहाँ पे ठीक है, प्लस कर दोगे। और 6 था सर, 6 को कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा आपके लिए, ये लिखा आपके लिए। 6 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 3, तो क्या लिखोगे 2 × 3 की पावर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। यहाँ पे 3 की और 5 ही रहेगा। और 10 को कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा आपके लिए 2 × 5, तो भाई 2 × 5 लिख देंगे, तो ऊपर पावर कितनी है 5, तो ऊपर पावर 5 आ जाएगी। अब भाई 2 की पावर 5 है और 3 की पावर 5 है, यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगी, ये वाली लगी हुई है ना। तो ये तो 10 हो गए, 7 और 3 कितने 10 हो गए। यहाँ पे 2 की पावर 5 आ गई और 3 की पावर 5 भी आ गई, यहाँ पे 3 की पावर 5 ही है ठीक है, और 2 की पावर 5 है ठीक है, और 5 की पावर 5 है ठीक है। अब जे समझ आ गया होगा कि ये 2 की पावर 5 2 की पावर 5 कैंसिल, 3 की पावर 5 3 की पावर 5 कैंसिल, और जे 5 की पावर 5 और ये 5 की पावर 10, तो कितने बजाएंगे 5 बजाएंगे, तो बस 5 की पावर 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाती है। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।